हेलो नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ प्यारे बच्चा बहुत अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे बेहतरीन तरीके से इस क्लास के साथ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। अर्पित पाल, निशा, अर्पित पाल, ओके, समीक्षा, नेहा, निशा, अच्छा चलो, मधुपाल, अभिषेक सिंह, रिमझिम पासवान, वाजपेयी जी, सभी साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथी बेहतरीन तरीके से इस क्लास के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। प्यारे बच्चा, जो पहले मैं सोच रहा था कि आपको एमसीक्यू बेसिस रिवीजन कराऊं, पहले मैं सोच रहा था कि आपको भैया थोड़ा एमसीक्यू बेसिस रिवीजन करा के फ्री करता हूं, लेकिन जब मैंने आपकी स्थिति देखी तो आपकी नैया तो डूबने की कगार पे है। और जब तक आपका भाई है, आपकी नैया जो है डूबने नहीं देगा, इस बात का भी मैंने आपसे बोला था। फिर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि भैया अब हम क्या करेंगे। अब हम जो है थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के समझा करके रिवीजन कराऊंगा। अब कल मेरे पास एक मैसेज आया, किसी बच्ची का था शायद, पता नहीं 8-9 बजे के आया था। वो पूछ रही थी कि सर, आपने आज रासायनिक समीकरण वाला जो चैप्टर कराया यूट्यूब पर, वो हमको समझ नहीं आया कि कौन सी अभिक्रिया की कैसे पहचान करनी है, कैसी वो अभिक्रिया है, हमको तो ये भी पता नहीं है। मतलब जो बच्चे बिल्कुल भी 10th की क्लास नहीं देखी है, 10th की बुक मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ देखो देखो देखो, नहीं देखी है, उन बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है। अब रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ में आपकी चीजें भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी है। बताओ, तो मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि एमसीक्यू जो 7 दिन का आपका महायज्ञ चल रहा है यूट्यूब पर, वो तो चलेगा, लेकिन साथ में मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूं यहां से, जो आप वहां पे उन प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो वो यहां से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर? जैसे मैं यहाँ पे आपको आज रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर लेकर आया हूं, जैसा कि आपने देख लिया होगा टाइटल में। अब ये यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे हम, वहां पर एमसीक्यू पोर्टिकल जो है आपका पार्टिकल है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, वहां पे एमसीक्यू वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। शलोनी रानी, अच्छा रोशनी, चलो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चा। आप चीजों को ध्यान देना और ध्यान से समझना। सभी बच्चे आ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार शानदार जिंदाबाद तरीके से। शुरू करें? एक बार सभी के थम्स अप आ जाने चाहिए कि बिल्कुल सर शुरू करो आज की शानदार सी क्लास को, जानदार सी क्लास को और जबरदस्त क्लास को। चलो, तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहली बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की। ऐसी परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें इस रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहेंगे मेरे भाई? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। बताओ, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वेशन, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मैं बोलूं एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना के बाद दही का बनना, दही का दूध में बनना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो चीजें है। बिल्कुल सर। सर जी राधे राधे, राधे राधे मेरे भाई सभी को। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें? इन कारकों से पता चलता है कि इन रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किन कारणों से? पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, यदि कोई पदार्थ की स्थिति वैसी है और वो चेंज हो जाती है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, या फिर मैं बोल सकता हूं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पदार्थ का रंग बदलना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही गुण है। इसके अलावा गर्मी का विकास, इसके अलावा गर्मी का अवशोषण, इसके अलावा गैस का विकास, इसके अलावा प्रकाश का विकास। तो ये चीजें क्या करती है? रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं इसका पता लगाती है। रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं? जय श्री राम सर, बिल्कुल अनीता रावत, जय श्री राम। ठीक है, तो ये चीजें क्या करती है? इन चीजों का पता लगाती है। आगे चलो, अभिकारक किसे बोलते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ऐसे पदार्थ, तो ये क्वेश्चन पूछा भी था मैंने यूट्यूब पर कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता है, और या फिर मैंने पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो भैया यहां से एक एक लाइन आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इन्हें पढ़ सकते हो। कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हो, वो चीजें है ये वाली। ठीक है सर, सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास ये चल रही है, चल रहा है, हाँ बिल्कुल यही चल रहा है डिंपल कुमारी। ठीक है, यही चल रहा है। ठीक है, इसके साथ उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बताऊं भैया, कार्बन प्लस सी, मैंने ये उदाहरण यूट्यूब पर भी दिया था, O2 निकल के क्या आया? CO2। तो ये जो है ना, ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक का, इसे बोलते हैं अभिकारक। इसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। और ये जो वाला इधर वाला जो हिस्सा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट। इसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। इसे उत्पाद, प्रोडक्ट। समझ में आ रही है मेरी बातें? थोड़ी बहुत भी समझ में आने लगी है? राधे राधे सर, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। राधे राधे सर जी, कुणाल राधे राधे, सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी विद्यार्थियों को। और मेरे हिसाब से अब चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आने लगी होगी। यहाँ पे देखो, उत्पाद किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया उत्पाद से कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया से होता है। ओ सी मिला, कार्बन मिला, प्लस O2 मिला, तो भाई क्या निकल के आया? CO2 निकल के आया। CO2 क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है। समझ में आ गई बातें?
CO2 क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है, यहां पे समझ में आ चुका होगा। अब यहां पे ये चीजें ही दिखाई गई है कि उत्पाद और अभिकारक से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हो, जो पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया हिस्सा लेती है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो जहां से कार्बन है, O2 ने हिस्सा लिया भैया इस रासायनिक अभिक्रिया में, तब जाके CO2 निकल के आया, तो इसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है, इन दोनों ने अभिक्रिया की तो रिजल्ट क्या निकल गया? CO2 निकल के आया। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मेरे भाई। उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और कैसे सर जी? रासायनिक अभिक्रिया के निर्माण में ये भाग लेते हैं, निर्माण में भाग लेने वाले, या रासायनिक अभिक्रिया के निर्माण से जो रिजल्ट निकल के आता है उसे। हाँ बिल्कुल विशाल, ठीक है, टेंशन मत करो, सारी चीजें होंगी धीरे धीरे, आप चिंता मत करो, है ना, विश्वास रखो और सारी चीजें करता चला जाऊंगा मैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का उन उसमें भाग लेने वाले पदार्थों यानी क्रियाकारक और उत्पाद के प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चीजों को केवल हम लोग यहाँ पे रिवीजन फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत से चीजें तैयार की है भाई, है ना। मैंने स्टूडेंट्स का ये देखा है कि समय कम है और ऐसे भी कुछ नालायक है इसमें जो पढ़े नहीं अभी तक किताब तक नहीं उठाई और रिवीजन बैच ले लिया, सोच रहे कि पास करते। अब 200 रुपए में कोई पास नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी करूंगा, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। मैंने आपने बैच लिया है तो उस बैच का मैं मतलब निकाल के दिखाऊंगा आपको कि हाँ वाकई में हमने 200 रुपए में वो बैच लेकर के, हाँ हमने गवर्नमेंट कॉलेज लिया या हमने प्राइवेट कॉलेज लिया, इस बात को आप खुद बोलोगे अपने मुंह से, इस बात की गारंटी है मेरी। तो प्यारे बच्चा, बात केवल इतनी सी करूंगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारकों तथा उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये नहीं पूछेगा। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ओके, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक तथा अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के आवश्यक परिस्थितियों जैसे जैव ताप, ठीक है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के द्वारा या नीचे की साइड लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक अभिक्रिया लिख दूंगा, ये भैया ऊष्मा की उपस्थिति में हुई, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? ऊष्मा लिखूंगा, है ना। जैसे यहाँ सूर्य के प्रकाश में हुई तो क्या लिखूंगा? सूर्य के प्रकाश में हुई। तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं ना उसको, ठीक है। आगे जाओ। संतुलित रासायनिक समीकरण, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों यानी बाईं ओर और दाईं ओर, इधर और उधर, ठीक है, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो परंतु रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। परमाणुओं की संख्या समान हो दोनों तरफ और रासायनिक समीकरण कहलाए, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो ये नियम भी आपसे पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? लाला, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर जी हमको तो पता ना है। तो यहां से पता करके जाओ और वहां पे ठोक के मारना कि ये कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है नहीं उसका निर्माण होता है, न तो विनाश होता है नहीं उसका निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात यानी कि अभिकारक और उत्पाद, इधर कौन बना? अभिकारक, उधर कौन बना? उत्पाद। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। ये भी कौन बोलता है? ये भी आपका कौन बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की जो संख्या है मेरे भाई वो समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए लाला? समान होनी चाहिए। ओके, रंजना होलकर, चलो बहुत अच्छी बात, एक बार कॉल अटेंड कर लो बात क्या है प्रॉब्लम। रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना जो है हिंट एंड ट्रायल विधि द्वारा, हिंट एंड ट्रायल विधि द्वारा, हिंट एंड ट्रायल विधि द्वारा, देखो फटाफट से कॉल की बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा कैसे कैसे होता है, किन किन चरणों में होता है, ठीक है। सर मैंने अभी नीट का एग्जाम दिया है, जीके और ग्रामर की प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ठीक है। निशा चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं करवा दूंगा आपकी, है ना। अब चिंता मत करो, शाम को 7 बजे मैम की क्लास होती है। कल थोड़ा टेक्निकल इशू रहा था कि मैम जो है चीजें बेहतरीन कर रही थी लेकिन हुआ नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं चीजें आपको और अच्छी तरीके से करवा दूंगा और कल आज से टाइम पे क्लास हो जाएगी, ठीक है। चलो चरण 1,
ठीक है, यानी कि फेज 1। रासायनिक समीकरण लिख कर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, जैसे कि ये है भैया, ठीक है, ये है भैया, प्रत्येक रासायनिक सूत्र लिखा, उसके चारों तरफ क्या बना लो, बॉक्स बना लो। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाए या नहीं कीजिए, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा चरण क्या कहता है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को इस प्रकार से लिख लीजिए, जैसे भैया Fe के अभिकारकों में क्या है सर, परमाणु 2 1 है। एक कैसे समझ में आया सर, एक भैया यहाँ पे F है, Fe है, और Fe में 1 है, Fe है और Fe में 1 है। उसके अलावा उधर 3 हो गए Fe, उधर 3 कैसे हो गए लाला, यहाँ पे देखो Fe, Fe2 और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। H कितने हैं, 2 है, तो इस प्रकार से भी बना लीजिए। उसके बाद सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों की अभिकारक या उत्पादक की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए, लगाकर संतुलित कीजिए, जैसे Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान हो रहा है, FeO प्लस 4H2, ठीक है। चौथा चरण आप यहाँ पे देखोगे, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए, इस प्रकार से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, जैसे ठोस है, एस द्रव है, एक है, गैसीय जी है, और यहाँ पे जलीय विलयन है। मतलब इस प्रकार से जलीय विलयन को कैसे लिखते हैं, एक ही उसे, गैसीय अवस्था को जी से, यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, एस है, जी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसे क्या कहते हैं, हमारे तो यही समझ से बाहर है, हमारे तो यही समझ से बाहर है। लो नीचे दिखा देते हैं आपको, रिमूव कर, 1 मिनट, वो भी दिख रहा है नीचे तक, ठीक है, अभी तो दिख रहा है। चरण 6 पर आ जाओ। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के द्वारा ही ऊपर नीचे लिखते हैं। ओके, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। समझ में आ गई मेरी बात, जी सर दिख रहा है, ये समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। C प्लस O2, यहाँ पे ये क्या हो गया सर, CO2। तो यहाँ पे देखो पहली बात, C है कितने हैं सर, 1 है, उधर क्या है, C 1 है, इधर O2 कितने हैं, 2 है, उधर कितने हैं सर, O 2 है। तो परमाणुओं की संख्या समान है, बिल्कुल सर समान है। कितनी है सर, समान। समान कैसे है सर, आप बोल रहे हो यहाँ पे कितने हैं, C कितने हैं यहाँ पे सर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे O कितने हैं सर, O2 है तो 2 है, यहाँ पे C कितने हैं सर, यहाँ पे 1 है, O2 कितने हैं सर, 2 है, उधर भी सेम है। तो ये क्या है, एक संतुलित समीकरण है, ये क्या है, संतुलित समीकरण है। ये वाली बात भी यहाँ पे जो है मान्य होती है, लागू होती है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके जो है समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। ये वाली बात यहां तक। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है, द्वैव विस्थापन है, सर ये सारी चीजें टेलीग्राम पर डालते हैं। अब वो पता नहीं है निशा क्या प्रॉब्लम है आपके वहां पे, हाँ, बाकी सबके में ओपन हो रही है। ये चीजें यहाँ से नहीं आएगी समझ में, मैं समझाता हूँ, है ना। इनको इतना ही रखो, और इसमें मैं एक और नई पीडीएफ ओपन करता हूँ, वहां पे आपको ये चीजें समझाऊंगा। ठीक है, यहां से आप अच्छी तरीके से समझोगे। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के बीच बंध का बनने एवं टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे जल के अणुओं के टूटने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। जबकि जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके साथ यहां पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। जैसे कि आपको मैंने बता दूं, पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, पूछेगा इनमें से ही अभिक्रिया दे देगा, पूछेगा क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्या ये द्वैव विस्थापन अभिक्रिया है, क्या ये आपका जो है उपचयन अभिक्रिया है, या फिर आपको वियोजन है, अपघटन जिसे बोलते हैं, विस्थापन है, द्वैव विस्थापन है, उपचयन अपचयन है, तो पूछेगा इनमें से ही। हेलो सर, आप गुस्सा हो क्या, क्यों भाई रिमझिम, बताओ क्या दुख दर्द परेशानी प्रॉब्लम हो गई तुमको।
चलो यहां पे देखो देखो पहली पूछेगा आपसे वियोजन अभिक्रिया, एक एक के बारे में बताऊंगा, चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, चिंता मत करो तुम, है ना, चिंता मत करो। दूसरी पूछेगा वियोजन अब या वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। तीसरी पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया। तो ये 4-5 अभिक्रिया है। चौथी पूछेगा द्वय विस्थापन अभिक्रिया। पांचवी पूछेगा आपसे उपचयन या अपचयन वाली अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन या अपचयन वाली अभिक्रिया। तो 4 अभिक्रिया है, चारों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ओके, संयोजन मतलब जुड़ना और वियोजन मतलब टूटना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यारे बच्चा, इनको और बच्चों को भी पता होनी चाहिए, इसलिए आगे पढ़ते हैं। और आगे आप देखोगे यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब वे अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण करती है, एक एकल उत्पाद का निर्माण करती है या होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए सामान्य सूत्र A प्लस बी का जुड़ना, और बना क्या, ए बी बन गया। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारकों को जोड़ करके एक उत्पाद बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे बोलेंगे सर, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना वो थोड़ी देर पहले, C+O2 भैया CO2 है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी है सर जी, ये कौन सी है, आप बोलेंगे सर ये संयोजन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। बताओ बात समझ में आ गई, बात समझ आ गई क्या मेरे भाई, बिल्कुल सर समझ आ गई। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि चूने का सूत्र है, ठीक है, इसे CaO कहते हैं, प्लस में क्या जोड़ा, H2O जोड़ दिया भैया, है ना, और ये क्या है, जल है ना। तो सर जी यहां पे जो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, तो ये जो सूत्र है मेरे भाई CaOH2, ये अब ये बोलेंगे कि सर AQ क्यों लगाए यहाँ पे, बहुत सारे नालायक होते हैं ऐसे जो अभी ध्यान नहीं दिया होगा और पूछेंगे AQ क्या है सर यहाँ पे, तो AQ क्या है सर, यहाँ पे जलीय विलयन है। AQ क्या है, जलीय विलयन है। तो यहां से चीजों को पढ़ोगे तब जाके चीजें समझ आएगी। इतने दिनों से कंटिन्यू देख रही हूँ तो आंखों की रोशनी, ये तो भैया अभी चश्मे वगैरह लगा के देखो, आंखों में आके धो के देखो, तो हम तो इसमें क्या कर सकते हैं, पढ़ना है तो देखना पड़ेगा यार, हम भी तो पूरे दिन स्क्रीन के सामने रहते हैं ना, हम तो क्या करें, हम किसको बोले। तो बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है मेरे भाई, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये कैसी अभिक्रिया है सर, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। बताओ, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई। आगे देख लो, परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण की तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल जो दो अभिकर्मक है, एकल उत्पाद करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बताओ चीजें यहां तक समझ में है, क्लियर आई, बिल्कुल ऑल क्लियर है यहां तक। पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश की क्लास जल्द चलेगी। चलो ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल आया था अभी, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है तो वह वायु में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है सर, फटाफट से बताएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र का उपयोग पतला परत बनाता है और इसके साथ जल करके H2O का भी निर्माण करता है, जो बाष्पीकृत होकर के, जो बाष्पीकृत हो जाता है या बाष्पीकृत करके या बाष्पीकृत हो जाता है एक तरीके से। हाँ जल्दी लगाएंगे इंग्लिश, ठीक है। इस प्रक्रिया का समीकरण इस प्रकार से है, इस प्रक्रिया का निर्माण इस प्रकार से होता है, जैसे CaOH2 है, प्लस में यहाँ पे CO2 मिला, बना क्या, CaCO3 प्लस H2O, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इधर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, CaOH2 मिला, उसके साथ CO2 मिल गया, तो बना क्या, CaCO3 प्लस H2O। सर मेरे मैसेज आप देखिए, हर देख रहे हैं, ठीक है, पासवान जी देख रहे हैं सर, आप ओनली जीएनएम की तैयारी कराते हैं, बिल्कुल पायल जीएनएम की कराते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अन्य संयोजन अभिक्रियाओं को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताता हूँ। ऊष्माओं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो फटाफट से सभी बच्चे रिप्लाई देंगे कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलो बहुत शानदार, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया मेरे भाई, है ना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पूछता है कई बार। वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ओके,
ओके। उदाहरण के दौरान वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4, ठीक है, 2O2 के बाद CO2 प्लस 2H2O। और ये जी का मतलब पूछेंगे बहुत सारे। देखो मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ, इसीलिए लाया हूँ। ये जी का मतलब क्या है सर? गैसीय अवस्था है। जी का मतलब क्या है? गैसीय अवस्था है। और ऊष्मा वाली बात चल रही है पहले यहाँ पे। श्वसन भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। ठीक है, साग सब्जियां या सड़े गले घास फूस पेड़ पौधों पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना भी ये क्या है सर जी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में देख लो। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। बताओ बात समझ में आ गई? बात समझ आ गई क्या? बिल्कुल मेरे भाई। नीट या और किसी की तैयारी नहीं कराते? नहीं भैया, हम केवल जीएनएम और एएनएम के हित में कार्य करते हैं, बाकी और अन्य किसी की तैयारी नहीं करते। आ गया जाओ। वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करें। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजित या विघटित होकर के दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाते हैं या वियोजित अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, विघटन वियोजित अपघटन सब एक ही है मेरे भाई, है ना? सब एक ही है। दी मीन्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सही बोल रहे हो। हाँ। विघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन, है ना? इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा की जाती है, ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 2FeSO4 ऊष्मा की उपस्थिति में हुई भैया, तो Fe2O3SO2SO3। ठीक है, इसके साथ ही दूसरी है CaCO3 ऊष्मा की उपस्थिति में हुई CaOCO2। बताओ बात सही है? सर फॉर्म का डेट बढ़ गया, पता नहीं। फॉर्म डेट 22 तो हुआ है, बटा बड़ा कहाँ है? श्वेता सिंह, फॉर्म डेट का 22 तारीख है लास्ट डेट। आ जाओ। बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और इसमें से भैया झारखंड की यूनिवर्सिटी है JCECEB, जैसे तुम्हारी AVVMU है, वैसे झारखंड की यूनिवर्सिटी ये है। और ये 2024 में पूछा गया प्रश्न, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है इस विस्थापन अभिक्रिया से, जीएनएम नर्सिंग में। नहीं, बैच में नोट्स नहीं प्रोवाइड, ये पीडीएफ जरूर आपको मिलेगी, हर प्रकार की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थों को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए Fe+CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, यहाँ पे FeSO4 यानी फेरम और सल्फेट, और प्लस में क्या जोड़ा? Cu। ठीक है, इसके साथ यह लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो जाता है। परंतु जैसे ही लोहे के विलयन में डाला जाता है, तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला से भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, आपको केवल परिभाषा याद रखनी है। आपसे अभिक्रिया देगा, पूछेगा क्या कि ये कौन सी अभिक्रिया है। हाँ, आ सकते हैं 4-5 क्वेश्चन करंट, मतलब 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा तो नहीं, है ना? पीडीएफ कैसे मिलेगा बता देंगे लास्ट में, अभी केवल पढ़ लो। मतलब आपको सिंपल तरीके से विस्थापन अभिक्रिया याद रखना है, और विस्थापन अभिक्रिया को कैसे पहचानना है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया को कैसे पहचानना है वो भी मेरे भाई आपको याद रखना है। बताओ क्लियर बात है? बताओ क्लियर बात है? यहाँ तक क्लियर हुआ? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, थम्स अप सेंड करेंगे कि यहाँ तक सर जी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक जो चीजें बताई वो बिल्कुल क्लियर है क्या? फटाफट से एक बार थम्स अप सेंड कर दो, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ भैया, मुंह पता है तुम्हारे बोलते बोलते। ओके, ओके ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर आपने देखी होगी, चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ लगी होगी। आपने देखा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। ओके।
हाँ ठीक है। महिमा मैंने वो चेंज करा दिया है, आप जीके का वो पीडीएफ, मेरे पास बच्चों का कॉल आ गया था तो मैंने चेंज करा दिया है, वो जीके का पीडीएफ किसी अदर इंस्टीट्यूट का अपलोड हो गया गलती से, या कुछ एप्लीकेशन की मिस्टेक थी पता नहीं, लेकिन वो मैंने चेंज करवा दिया है पीडीएफ अभी, ठीक है आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पर कंप्लीट। आगे चले, आगे देखते हैं कुछ मैं तरीके से द्वय विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। ठीक है, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकर्वकों या अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो, के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो, द्वेक अभिक्रिया विस्थापन कहते हैं, द्वेक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वेक विस्थापन अभिक्रिया के सामान्य सूत्र कौन कौन? जैसे कि ए बी प्लस सी डी है तो बना क्या, ए डी प्लस सी बी। समझ रहे हो मेरी बात? आयनों का आदान प्रदान होता हो उसे क्या कहते हैं, द्वेक विस्थापन कहते हैं। और द्वेक विस्थापन के बहुत सारे एग्जांपल लिख के लाया हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस बार द्वेक विस्थापन में से आपके टपका सकता है एक क्वेश्चन। तो टपका दिया तो इनमें से टपक लेना और इनमें से सीख लेना कि भाई यहां से तो ना टपक जाए हैं। चलो, तो भैया ये वाली बात है कि इसके सूत्र कैसे, मतलब ए बी प्लस सी डी यहां पे ज्वाइन किए गए, कैसे ज्वाइन किए सर? ए बी प्लस सी डी अभिक्रिया कराई, ये द्वेग विस्थापन का उदाहरण है। अभिक्रिया कराई तो क्या निकल के आएगा, यहां से तो ए निकल के आ गया और इसका क्या आ गया, डी निकल के आ गया, तो ए डी प्लस यहां पे करोगे बी, यहां पे करोगे सी, बी और सी इधर आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। ठीक है, यहां पे ये चीजें आ जाएगी आपके सामने। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं द्विक विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बताओ समझ में आ गई बात? वाजपेयी जी बोल रहे हैं सर जी एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, आप बोलो और हम ना बताएं, हमारी क्या औकात है मालिक, एक बार और सुन लो कि यहाँ पे लिख रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखो भैया आयन कैसे, ए बी यहाँ पे था, बी सी डी यहाँ पे था, उधर क्या बना, ए डी बन गया सर जी, ए तो यहाँ से आ गया, ए से यहाँ, मतलब आयनों का आदान प्रदान यहीं पे हो गया, निकल के क्या आ गया, ए बी निकल के, ए डी निकल के आ गया, यहाँ पे बी था, यहाँ का सी था भैया, निकल के क्या आ गया, बी सी निकल के आ गया। मतलब आयनों का आदान प्रदान जहां पे हो उसे क्या बोलते हैं, द्वय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई, द्वय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। बताओ बात समझ में आ गई, बात समझ आ गई क्या ललना, बात समझ आ गई क्या मेरे भाई? फटाफट से एक बार बताएंगे कि सर जी बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है और भेजे में घुस। अरे भैया कहाँ गया, क्या हो, क्या हो गया भाई, उनको कतई। चलो दोबारा लिख देता हूँ, ए बी प्लस में सी डी अभिक्रिया हुई, ए डी प्लस में बी सी, बना क्या, ये कौन सी अभिक्रिया बन गई, ये भैया बन गई आप द्वय विस्थापन अभिक्रिया। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, द्वय विस्थापन अभिक्रिया। जी सर क्लियर है भैया, वाजपेयी जी का क्लियर है, ऋतुपाल का क्लियर है। ओके, समीक्षा आ गई सर समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है सर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सूत्र में लिखे हुए हैं, जैसे Na2SO4 है, BaCl2 है। अब जैसे देखो BaSO4, BaSO4 यहाँ से उठ के आ गया, ये Ba यहाँ का गया, SO4 यहाँ से उठ के आ गया, VaSO4 यहाँ पे बन गया, 2NaCl इधर बन गया। बताओ समझ में आ गई बात? बिल्कुल ठीक है। उसी तरह NaOH है और H2SO4 है, इधर क्या बना, Na2SO4, Na यहां से आ गया, Na2 यहां से आ गया है ना, और SO4 ये आ गया, SO4 ये आ गया। बताओ ठीक है। ओके, इधर क्या बना, इधर क्या बचा, H2O बचा, इधर क्या बचा, H2O बचा। ठीक है, इसी प्रकार से NaCl प्लस AgNO3 है, इधर क्या Ag यहाँ पे आ गया, Cl और आ गया, Ag यहाँ से उठ के आ गया, Cl यहाँ का आ गया, बन गया पूरा AgCl और NaNO3। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे BaCl2 है, यहाँ पे HgSO4 है, बन के क्या आ गया। मेरे हिसाब से तुम लोग आराम से कर दोगे, यदि तुम्हारे सामने चार ऑप्शन ऐसे रख दिए, पूछ लेगा यहाँ पे द्वय विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सी है, या फिर पूछ लिया आपसे कि ये अभिक्रिया दी गई है, ये कौन सी अभिक्रिया है, और नीचे ऑप्शन में द्वय विस्थापन दिया, ये अभिक्रियाओं में से कोई सी अभिक्रिया दी, आप आराम से कर लोगे, मुझे आराम से कर लोगे मेरे भाई।
पासवान जी आप अटेंड नहीं कर पाए तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार कॉल कर लेना हेल्पलाइन नंबर पे 63779372 वाले हेल्पलाइन नंबर पे, कोई भी दुख पीड़ा हो तो। अब मेरे हिसाब से कर लोगे क्या सभी बच्चे, बताओ कर लोगे क्या इसको? यदि द्वैविस्थापन अभिक्रिया एग्जाम में आ गई तो कर लोगे क्या? थम्स अप सेंड करो मेरे भाई फटाफट से कि बिल्कुल सर ऑल क्लियर है द्वैविस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सर जी ऑल क्लियर है द्वैविस्थापन अभिक्रिया। सभी विद्यार्थी थम्स अप सेंड करेंगे और मेरे को बताएंगे क्या क्लियर है, क्या क्या क्लियर है क्या? फटाफट से एक बार मेरे को थम्स अप सेंड करके बताओ। क्या यहां तक की द्वैविस्थापन अभिक्रिया क्लियर है, विस्थापन अभिक्रिया क्लियर है, वियोजन अभिक्रिया क्लियर है, विघटन अभिक्रिया क्लियर है, संयोजन अभिक्रिया क्लियर है? फटाफट से बताएंगे सभी साथी। कितनी मेहनत करवा रहे हो हैं? 200 रुपए देके कितनी मेहनत करवा रहे हो? चलो फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। चलो भाई बहुत शानदार, बहुत शानदार, जिंदाबाद तरीके से। आ, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर। अरे यस सर, यस सर। चलो छा जाओ रे, छा जाओ बिल्कुल। और क्या चाहिए तो, और क्या चाहिए तुमसे है, और क्या चाहिए? चलो बहुत शानदार, शानदार, जिंदाबाद तरीके से। आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं कुछ अलग, कुछ नया। श्वेता बोल रही है सर आप कहां से हो? मैं राजस्थान से हूँ भैया, है ना, मैं राजस्थान से हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, क्लियर है सर, क्लियर है। आगे चलो, आगे देखते हैं। आगे देखते हो उपचयन अपचयन अभिक्रिया पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उपचयन अपचयन वाली रिएक्शन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या करोगे, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कैसे कैसे, ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी को क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी को उपचयन कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों दोनों हो तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे रिवीजन में मजा आ रहा है। एक मिठाई को बोल रहा, पिटाई का लिख रहा है इसमें, पी को हटा। नेहा, निशा, पी को हटा उसमें एम लिख। अ, बहुत अच्छी बात है महिमा, अपनी आप जीएनएम की बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कर रही हो लेकिन आप ठीक है खुशी के लिए जीएनएम कर रही हो, ठीक है। चलो उपचयन का उदाहरण, ठीक है, ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए उपचयन का उदाहरण कैसे दिया? जैसे C+O2 बना क्या? CO2। ये उपचयन है, ये आपकी किसका उदाहरण है? उपचयन अभिक्रिया का है। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है इसमें, ऑक्सीजन में वृद्धि होने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन में वृद्धि होने, ठीक है, यानी O2 से क्या बन गया? CO2 बन गया। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है? यह एक कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेती है। इसे क्या बोलते हैं? उपचयत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उपचयत बोलते हैं। जी मिठाई का डिब्बा है, अच्छा चलो, कोई भी बेटा ज्यादा महंगी नहीं आती, 100 मेहनत लाखों की करवा लोगे तुम लोग। चलो उपचयन की अपचयन की बात करें, अपचयन अभिक्रिया भी से भी क्वेश्चन आ गया तो कहाँ करोगे? अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास था, हाइड्रोजन में वृद्धि, उल्टा कर दो। सर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, सर ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, इसे क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। दूसरे शब्दों में लिखे तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन में वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं, तो इसे अपचयन कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसे अपचयन कहते हैं। आना कभी राजस्थान, आना, तेरे को पानी में डबा डबा के मारूंगा है। राजस्थान में पानी नहीं है फिर भी आप इतना ज्यादा पानी पीते हो, तो है ना, राजस्थान आना, मैं तेरे को पानी में डुबा डुबा के पकड़ूंगा। ले पानी पी, ले पानी पी, ठीक है। चलो उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे CuO है प्लस H2 है, Cu+H2, Cu+H2 लिख, ठीक है। ये सारी अभिक्रिया यहाँ पे होगी। इसके अलावा बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कुछ आ सकता है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जिनमें जिनमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचेत होता है जबकि दूसरा अभिकारक अपचेत होता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या इंक्रीज हो सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती। यदि हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो आपको तो पढ़ना तो है ही मेरे भाई। अपन तो 11 का टारगेट लगा के चल रहे, तो 11 के हिसाब से ही चले, है ना। हो गई तो अपनी अच्छी बात है और अच्छी बात है।
और यहाँ तक मेरे हिसाब से चांस बन सकते हैं, 30% चांस है कि एग्जाम डेट खिसक जाए। नहीं खिसकेगी तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। से क्या बोल, दूसरे शब्दों में बोले तो जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया एक साथ होता हो, अपचयन अपचयन दोनों एक साथ होती हो, उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होती हो, उसे रेडोक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन उधर क्या लिख रहा था, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था अपचयन में, और हाइड्रोजन वृद्धि कर रहा था। तो देखो हाइड्रोजन का भी ह्रास हो, ऑक्सीजन का भी ह्रास हो, इसे क्या बोलते हैं आप, रेडोक्स अभिक्रिया बोलते हैं। या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो किसी किसी अभिक्रिया में, उससे क्या बोलेंगे, रेडोक्स अभिक्रिया। हाँ रिया यादव, 11 जून ही है एग्जाम डेट, ठीक है। तो अब ये वाली बात यहाँ तक। अब आप बोलोगे सर इसके एग्जाम्पल, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को भी देख लो एक बार। ऑक्सीकारक अभिक्रिया, वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता हो, वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता हो या अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता हो, या हाइड्रोजन को हटाता हो, सॉरी हाइड्रोजन को हटाता हो, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीकारक बोलते हैं। इसके साथ ही पूछ सकता है भैया अवकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के बाद हटने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता हो, अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकारक कहलाता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो पहला चैप्टर था आपका 10th का, तो ये मेरे हिसाब से ऑल क्लियर है आपका। कुछ 17-18 स्लाइड बनी है, पूरी 17-18 स्लाइड केवल मैंने आपको दिखा दी है 36-35 मतलब 37 मिनट में। सर जी आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो। 200 दे दिए ना, 199 दिए ना, तो ऐसा करो अभी 300 रुपये और डाल दो, 500 रुपये अच्छा पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चा ये चीजें थी जो मैंने आपको बताई, मेरे हिसाब से अब आपका क्लियर होगा। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ये पीडीएफ पढ़ लेना। पहला चैप्टर क्लियर है आपका। कल का जो चैप्टर रहेगा एसिड एंड बेस वाला रहेगा, यानी अम्ल और क्षार वाला रहेगा, जिसकी आज मैंने यूट्यूब पे क्लास लगाई है। उसी को हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या अम्ल क्षार कैसे है, अम्ल क्षार कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे हिसाब से आपको चीजें बेहतरीन लगी होगी। चलो ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको। ये सारी चीजें क्या रही आपके लिए खास रही होगी। और मैंने आपको बताओ, यहां तक किसी साथी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, फटाफट से पूछ ले, फटाफट से प्यारे बच्चा आप पूछ ले। यहाँ तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको किस तरीके से समीकरण बनाना है, किस तरीके से करनी है। और आप जब खुद पढ़ोगे ना, मेरे को इतना विश्वास है, आप इनको एक बार खुद पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सर अब मत 2 रुपए यूट्यूब पर शेयर व्यूज बढ़ाती हूँ, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी साथी एक बार फटाफट से बता दो क्या चीजें आपको बेहतरीन लगी, समझ आई यहाँ तक की सारी चीजें। सर आप सुबह क्यों नहीं पढ़ाते, मैं लेट जगता हूँ यार, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेट जगता हूँ। और मैं लेट जगता हूँ इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। जब क्लास नहीं ले पाता हूँ तो भैया, और रात में लेट सोता हूँ भैया, ये सारा कंटेंट तैयार करने में मेहनत लगती है यार। लेट सोंगे लेट जगेंगे, हाँ? और मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, कोई जगाने वाला भी नहीं आता मेरे को, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जगा देगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम सर जी, डन। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए, एक एक बच्चे का, है ना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार सभी बच्चे कमेंट करो कि हाँ सर जी हम ये चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, आपको अपने चाहने वाले की कसम। तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ोगे चाहे कैसी भी तरीके से पढ़ो। इसमें सभी अभिक्रियाओं, इसमें से ज्यादा प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा, अभिक्रिया देगा, पूछेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, या फिर ऊपर जो है एक क्वेश्चन दे देगा कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण निम्न में से, या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा। सबको कसम है बेटा, यदि याद ना किया ना ये चैप्टर, अरे 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 लाला जी, चलो ठीक है। तो ये वाली बात होती है मेरे भाई, जहर लग रहे हो, जहर जहर पी पी कर पिला पिला के मारूंगा तुमको। ओके, एक कसम के नाम से तो किसी का थम्स अप ही नहीं आ रहा। जी सर बिल्कुल पढ़ेंगे, चलो वाजपेयी जी, ओके ओके, यू आर द बेस्ट टीचर, चलो बहुत अच्छी बात है। अवार्ड मत दो बेटा, मैं ना उपाधि उपाधि नहीं लेता, पैसे लेता हूँ बस। चलो ऐसा कुछ नहीं है, सारी हंसी मजाक की बात होती है, और आपको पढ़ाई बोझ ना लगे इसलिए ये सारी चीजें कर। हाँ आराम से महिमा है ना, एक बार रिवीजन कर लिया आराम से हो जाएगा। आप अपने बेहतरीन तरीके से क्लास लेते हो, और टीचर से पढ़ने का मन नहीं करता तो मत पढ़ो ना यार, ये पढ़ लो वही बहुत है यार। मैं तो इतना कंटेंट दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, 17 स्लाइड हो चुकी है एक चैप्टर में, 17, इतने तो 17 तो पेज भी नहीं है 10th की क्लास में, इस चैप्टर के 17 स्लाइड कर दिए मैंने।
एक बार है ना हंसी वाली इमोजी भेज दो बिल्कुल सर जी, हमारी बत्ती सी निकल रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। चलो चलो बिल्कुल बिल्कुल ओके। ओके 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 चलो। हाँ, अरे आए नहीं अभी तक यार, इतने में तो आने चाहिए इमोजी तुम्हारे, बिल्कुल बत्ती सी निकलनी चाहिए इतनी देर में। अरे 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 लाला जी, लाला जी चलो रुक जाओ। ठीक है, तो अभी आज इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छी तरीके से याद कर लेना, कल अम्ल क्षार वाला चैप्टर याद कर लेना। कल के लिए आज तक बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, जो भी होता है सभी को जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय